तो हेलो तो स्वागत है मेरी पहली लॉन्ग वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो के पावर्स के बारे में। तो यहाँ पे देखो गाइस, टाइम स्किप के बाद बोरुटो बहुत स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन टाइम स्किप के पहले हम सब ने बोरुटो को गालियां दी है। हम सब ने उसे नारायण बयान कटाकर नरोटो नागाय ओला कह के संबोधित किया है। लेकिन भाई जब से बोरुटो ब्लू वर्टेक्स आया है, जो कि टाइम स्किप के बाद की स्टोरी है, उसमें बंदा अलग ही स्वैग में है। मतलब जिस बच्चों को अपनी गांड ढोनी नहीं आती थी, अब वो सबकी गांड मार रहा है। तो चलो देखते हैं कि नारुतो की नाजायज औलाद बोरुटो कितना स्ट्रांग हो चुका है। तो पहले तो हम इसकी फाइट देखेंगे जो मांगा पे हो चुकी है, उसके बाद हम देखेंगे इसके पावर्स। तो सबसे पहले फाइट आती है कोड वर्सेस बोरुटो। और भाई इस फाइट में कोड के ऊपर जो बोरुटो ने एंट्री मारी है ना, उसे देख के मेरा सब कुछ खड़ा हो गया। मेरा सब कुछ खड़ा हो गया। और जिस कोड के ऊपर बोरुटो ने एंट्री मारी है ना, वो नॉर्मल कोड नहीं था, वो था विदाउट लिमिटर कोड। और तुम्हें पता है विदाउट लिमिटर कोड कितना स्ट्रॉन्ग है। जिस जिगेन से लड़ने के लिए नारुतो को अपना बियॉन्ड मोड ऑन करना पड़ा था, उससे भी स्ट्रॉन्ग है विदाउट लिमिटर कोड। और उसके मुंह पे ऊपर बोरुटो ने अपनी एंट्री मारी है, PS दी आंख। और फाइट में बोरुटो ने कोड को पहला है, प्लस उसके सारे क्लॉक ग्रिम्स को भी मार दिया। और वही हमें बोरुटो का नया रसिंगन उजुई को भी देखने को मिला, उस पे भी हम आएंगे। तो चलो बढ़ते अगली फाइट की तरफ। तो दूसरी फाइट है जूरा हिडारी वर्सेस बोरुटो। तो अगर तुमने मांगा नहीं पड़ी तो मैं तुम्हें बता देता हूँ जूरा और हिडारी विलेज में क्यों आए होते हैं। तो जूरा आया होता है नारुतो को खाने, और हिडारी आया होता है सारना को खाने। और वो क्यों खाने आए होते हैं मैं तुम्हें किसी और वीडियो में बताऊंगा, तब तक तुम इस वीडियो पे फोकस करो। तो देखो नारुतो तो अपने विलेज में नहीं है, क्योंकि कावाकी ने उसे अपने डायमेंशन में रखा है। तो जूरा को 10 टेल का चक्रा हिमावरी से सेंस होता है, तो वो हिमावरी के पास चला जाता है और हिडारी चला जाता है शारदा की तरफ। तो देखो जूरा और हिडारी विलेज में आए तो कावाकी को तो पता होगा ही। तो कावाकी जा ही रहा होता है, तभी हमारा यंग लॉर्ड हमारा बोरुटो उजुमाकी फ्लाई राइजिंग को यूज करके हिमावरी के पास आ जाता है। हिमावरी को बचाता है जूरा के पास से, और फिर शारदा को बचाने के लिए हिडारी के पास जाता है। हिडारी से फाइट करता है और ऑलमोस्ट हिडारी को मार ही डालता है। यहाँ पे हिडारी का सोल थ्रोन बाहर आ ही चुका होता है, लेकिन तभी जूरा दूर से डायनामो बन के पट्टे से हेडशॉट दे देता है। लेकिन तुम यहाँ पे देखो बोरुटो ने ऑलमोस्ट मतलब मार ही दिया था हिडारी को। अगर जूरा बीच में नहीं आता तो वो अपना सोल थ्रोन कैप्चर कर ही लेता। तो चलो अब बढ़ते तीसरी फाइट की तरफ। तो देखो भाई तीसरी फाइट में ना 2 फाइट्स है, लेकिन हम इसे एक ही फाइट बताएंगे, क्योंकि भाई पहले फाइट ना 1 शॉट हो गई भाई, तो इस फाइट का कोई मतलब नहीं होता। फिर भी बोरुटो की पावर दिखाने के लिए मैंने पहली फाइट की है। तो चलो फाइट को एक्सप्लेन करता हूँ मैं तुम्हें। तो पहली फाइट होती है बोरुटो वर्सेस मोएगी की शिंजू, जहाँ पे मोएगी ने कोनोहामारू को पकड़ रखा होता है, मतलब उसे मारने वाली होती है। तभी हमारे यंग लॉर्ड बोरुटो आ जाता है वहाँ पे और मोएगी को 1 शॉट कर देता है। और उसके बाद बोरुटो जूरा से लड़ता है और जूरा से पहला जाता है। मतलब बहुत ही गंदी तरह वो स्ट्रगल कर रहा होता है फाइट में, क्योंकि यहाँ पे देखो जूरा बहुत स्ट्रॉन्ग है और बोरुटो से अकेला नहीं हरा सकता। और तभी एंट्री होती है कावाकी की, जो जूरा के आग के अंदर अपनी रॉड घुसाता है। मेरा मतलब अपनी रॉड नहीं, लोहे की रॉड घुसा देता है। और कावाकी जूरा को इसलिए मार पाता है कि उसने अपना लिमिटर हटा दिया था, लेकिन उससे भी जूरा को कुछ घंटा नहीं फर्क पड़ता। जूरा खुद को रीजनरेट कर लेता है और ऐसे बैठा है जैसे कुछ राजा बैठा हो, और ये दोनों इसके पास भीख मांगने आए हो। मतलब इस बंदे का कुछ स्वैग ही अलग है भाई। और उसके बाद कावाकी ए वाला पोज देके बोरुटो और कावाकी भाग जाते हैं। तो अब आते हैं बोरुटो के पावर के ऊपर। तो बोरुटो को इसकी शॉर्ट किल साथी से मिली है, तो तुम सोच सकते हो कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। और ये हमने मांगा में भी देखा है, जब कोड और बोरुटो की फाइट होती है तब वो अपने शॉर्ट किल को यूज करता है क्लॉक ग्रिम के ऊपर, और क्लॉक ग्रिम को एक झटके में काट देता है। तो इसकी शॉर्ट किल तो ओपी है ही, लेकिन उसी के साथ इसकी और एक ओपी पावर है, वो है फ्लाई राइजिंग, जो कि मिनाटो ने मास्टर की थी। अब बोरुटो ने भी उसको बहुत ही जल्दी मास्टर कर लिया है, लेकिन मिनाटो की फ्लाई राइजिंग और बोरुटो की फ्लाई राइजिंग में बहुत ही फर्क है। तो जब मिनाटो फ्लाई राइजिंग यूज करता था तो वो 1 टाइप ऑफ कुनाई यूज करता था, मतलब उसे 4 जगह जाना हो तो 1 टाइप ऑफ कुनाई वो 4 दिशा में फेंक देगा, और उसे राइट ऑफ लेफ्ट 1 टाइप ऑफ कुनाई से ही जाना होता था। लेकिन बोरुटो जब यूज करता है तो अलग अलग ऑब्जेक्ट यूज करता है। इसका कारण ये है कि बोरुटो ने अभी तक फ्लाई राइजिंग को इतना मास्टर नहीं किया, और वहीं पे मिनाटो ने इसे टॉप लेवल पे मास्टर किया था। मिनाटो ने इसे इतने लेवल पे मास्टर किया था कि एक जैसे दिखने वाली कुनाई अलग अलग दिशा में डाल दे तो उसे पता था उसे कहाँ पे जाना है। लेकिन बोरुटो ने इतना मास्टर नहीं किया, इसलिए अलग अलग ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ते हैं। तो अब बारी है रसिंगन उजुई को। रसिंगन का एक वेरिएंट है जिसे बोरुटो ने इन्वेंट किया है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। रसिंगन उजुई को पृथ्वी के रोटेशन पे चलता है, मतलब जब तक पृथ्वी घूमती रहेगी तब तक रसिंगन उजुई को चलता रहेगा। और ये बहुत ही डेडली जिससे है, ऐसा समझ लो कि रसिंगन का सबसे खतरनाक वाला वेरिएंट है। तो चलो मैंने बोरुटो की सारी पावर्स, बोरुटो की सारी फाइट एक्सप्लेन कर दी है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, जिसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिली होगी। और ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है, तो कुछ चूक भूल हो गए तो माफ करना दोस्तों। तो मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।